साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा देश जान रहा है, सहारा इंडिया से लगभग 10 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान विगत 8-10 सालों से नहीं हो पा रहा है। लोग परेशान हैं। 10 से 15 हजार से ज्यादा लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। लाखों लोग घर से बेघर हो चुके हैं। जो लोग MIS के लिए पैसा सहारा इंडिया में दिए थे, हमारे रिटायर्ड कर्मचारी, सेना के जवान, किसान, उनका MIS नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनका बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ा, अभी पड़ ही रहा है। दूसरी तरफ सहारा इंडिया के कुछ अधिकारी पहले आकर के झूठा आश्वासन दिया करते थे, जिसमें कंपनी के मुखिया सुब्रत राय, वो भी आकर के आश्वासन दिए थे कि मार्च 2021 तक सब कुछ पेमेंट हो जाएगा। फिर 22 सितंबर 2022 तक हो जाएगा, 21 तक हो जाएगा। 14,700 करोड़ रुपया भुगतान के लिए आ गया है। दुनिया का सबसे झूठा आदमी सुब्रत राय लगातार झूठ बोल करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। वो मरा, उसके झूठ बोलने के कारण से ही मुझे लगता है कि उसके दोनों कुपुत्र विदेश से आग देने के लिए भी उसको नहीं आए। उसको बेटा के हाथ से अग्नि भी नसीब नहीं हुआ। वो तो मर गया, लेकिन अपने कंपनी में झूठ बोलने वालों की फौज खड़ा करके चला गया। उसके बाद उसके चट्टे बट्टे, जिनका मैं कहता हूं कि सुब्रत राय, उसके दोनों बेटे सुशांतो राय, सीमांतो राय, OP श्रीवास्तव, 3-4 व्यक्ति को छोड़ करके बाकी जितने भी सहारा इंडिया में हैं लोग, नीचे से लेकर ऊपर तक, उनकी नजरों में कीड़े मकोड़े का दर्जा रखते हैं। उनकी औकात नहीं है कि जा करके OP श्रीवास्तव और बाकी लोगों के सामने खड़ा होकर के अपनी बात को रख पाए। ऐसे दलाल, ऐसे गुमराह गैंग, ऐसे कीड़े मकोड़े जिनकी कोई औकात नहीं है, वो आकर के आए दिन देश के लोगों को तरह तरह का सिगुफा दे करके गुमराह करने का काम करते हैं, उनको भटकाने का काम करते हैं, उनको झूठा बात बताते हैं और एक भी बात सही नहीं होती है, और धीरे धीरे वो सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, कुछ दिन पहले एक कन्हई सा आया हुआ था, लगातार 3 साल तक लोगों को गुमराह किया, जबकि हम लोगों ने कहा था कि कन्हई शाह का कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा का दर्जा नहीं है सहारा इंडिया परिवार में, इसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, ये क्या हम लोगों को बताएगा। उसके बाद एक कौन खान था जी, वसीम खान, वो आकर के लोगों को बहुत दिन तक गुमराह किया। और भी कई लोग आए, और सब धीरे धीरे पर्दे से लुप्त होते जा रहे हैं। और बिल क्या रहा है जमाकर्ताओं को? मायूसी, आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ रहा, और ये लोग रोज नया सिगुफा फेंक रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोग जो अभी तक पर्दे पर हैं, आप आने वाला दिन में देखिएगा धीरे धीरे ये भी लुप्त हो जाएंगे। एक छत्तीसगढ़ का VK ठाकुर, जगदीश शर्मा, मैं नाम लेकर करके बोल रहा हूं, और भी कई लोग अभी भी लगातार लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है और सही बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये मूर्ख नहीं है। आप सोचते हो कि लोग मूर्ख हैं, मूर्ख नहीं है। मूर्ख लोगों को बना रहे हैं। सच्चाई से ये भी अवगत है। न इनका OP श्रीवास्तव से बात होता है, न सुशांतो सीमांतो से बात होता है, न किसी से बात होता है। ये लोग केवल अपनी मनगढ़ंत कहानी बना करके लोगों को समझाने का काम करते हैं। यही लोग हैं गद्दार, समाज के दुश्मन। यही लोग पहले कहा करते थे कि सहारा इंडिया से भुगतान अगर नहीं मिल पा रहा है तो RBI दोषी है। जब RBI का मामला खत्म हो गया तो सेबी दोषी है। सेबी का मामला खत्म हो गया तो एम्बार्गो लग गया कोर्ट के द्वारा, वो दोषी है। जब उसका पर्दाफाश हो गया
तो पिछली सरकार जो है वो दोषी था, और अब विश्व भारती जन सेवा संस्थान इनसे भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, तो अब दोषी विश्व भारती जन सेवा संस्थान ही हो गया। अरे मूर्खो, कुछ तो शर्म करो। शर्म है कि सब धोखे पी गया। सहारा इंडिया 5 लाख करोड़ रुपया लेकर के बैठा हुआ है, उसके ऊपर तुम्हारी नजर नहीं जा रही है। लोगों का भुगतान कैसे होगा, एक लाइन में तुम समझा नहीं सकते हो। एक लाइन का सवाल है, किसी सीनियर की औकात है सहारा इंडिया का या किसी अधिकारी का औकात है, तो एक लाइन में का सवाल का जवाब दे दो कि सहारा इंडिया देश के तमाम जमाकर्ताओं का भुगतान करेगा कैसे? क्या है रोड मैप उसके पास? कहां गई उसकी संपत्ति? सारी संपत्ति को बेच खाया है, जिसका मेरे पास प्रमाण है, हम लोगों के प्रमाण है, कोर्ट में लगा रहा हूं। है हिम्मत तो उसे काट करके दिखाओ। जिन संपत्तियों पर गर्व था सहारा इंडिया को कि बिकेगा तो पैसा मिलेगा देश के निवेशकों को, उन तमाम संपत्तियों को ये लोग बेच गया, पैसा देश विदेश में ट्रांसफर कर दिया और उस पैसे से अपना निजी संपत्ति बना लिया। तो आखिर भुगतान होगा कहां से? सेबी में जो 15,500 करोड़ रुपया रखा हुआ था, ब्याज समेत लेकर के 25,000 करोड़ रुपया था, वो उसमें से भी 10,000 करोड़ रुपया पेमेंट हो चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्लेम हो चुका है, जिसमें क्यूसो पर कई कंपनियों को उसमें कोई जिक्र नहीं है, ब्याज का कोई जिक्र नहीं है, एमआईएस का कोई जिक्र नहीं है, डेट क्लेम का कोई जिक्र नहीं है। टोटल मिला दीजिएगा तो करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान है। गद्दारों, मक्कारों, तुम लोगों का अगर हिम्मत है तो देश के लोगों को आके बताओ, ये हमारा सहारा इंडिया का रोड मैप है और इस रोड मैप से आने वाला दिन में हमारा भुगतान हो जाएगा। इधर उधर बंगले क्यों झांक रहे हो, यहां वहां क्यों घुमा रहे हो? सीधे सीधी बात करना कि कैसे भुगतान होगा सबका। तुम्हारी क्षमता और औकात में, यह नाली के कीड़े हो तुम सब, उसी में मरोगे। और ये भीखे ठाकुर, तुम मेरे को क्या बोलता, कलुआ बोलता रे? तुमसे ज्यादा काला है रे। यूट्यूब का गाइडलाइन, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। और तुम क्या धमकी दिया है कि रायपुर में हम मीटिंग करेंगे, तुम हमसे लड़ाई करेगा? रायपुर के लोग सीधे हैं मुझे लगता है। मैं तो कभी रायपुर गया नहीं, लेकिन रायपुर से जिस दिन मुझे लोग बुला लिए, 10 लोग भी वहां खड़ा हो गए कि आइए यहां मीटिंग करने के लिए, मैं रायपुर में जाऊंगा और मीटिंग करके आऊंगा, तुमको जो करना होगा कर लेना। तुमने इसके पहले भी कहा था ना कि बिहार जाके देख, झारखंड पूरा घूम के देख, दूसरे स्टेट जाके देख। अरे मक्कार, मैं तो पूरे देश में घूम रहा हूं, हमारी टीम पूरे देश में घूम रही है। प्रशासन से लेकर के नेताओं तक, कोर्ट से लेकर कचहरी तक, कहां नहीं खड़े हैं? तुम्हारी क्या औकात है संडे को आकर के ज्ञान दाने बैठ करके लोगों को मूर्ख बनाने का? विषय रहता है कुछ और, अब पूरा मीटिंग होता है हमारे नाम पे। शर्म करो। तुम क्या बोला है बीके ठाकुर कि हम लोगों के पास में करोड़ों रुपए चंदा ले लिए हैं? अगर तुम्हारी औकात है और तुम झूठा आदमी अगर नहीं है, तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान में अगर 1 करोड़ रुपया नहीं आया होगा, करोड़ों रुपया नहीं आया होगा, तो तुम किस चौराहे पर आकर के जूता खाने के लिए तैयार हो, बताओ? या दूसरा ऑप्शन और दे रहा हूं, पूरे देश के लोगों से 10 आदमी, 2 आदमी, 1 आदमी खड़ा करो जो आकर के कहे कि नागेंद्र कुमार कुशवाहा और हमारे टीम के किसी भी साथी को 1 रुपया भी चंदा के रूप में दिया है औकात? आओ, और नहीं तो किसी चौक पर आओ, 10 जूता खाने को तैयार रहो कि हाँ हम झूठा आदमी हैं, हम मक्कार हैं, हम गुमराह कर रहे हैं। मेरे को बोलते हो कि 25 लाख रुपया का चश्मा पहनते हैं, 25 लाख का चश्मा है रे गधा। बीके ठाकुर, तुम्हारा हिस्ट्री हम नहीं जानते हैं। स्क्रेप चोर था तुम, रे स्क्रेप का चोरी करता था ना छत्तीसगढ़ में, मुझे नहीं मालूम है? आज बड़े बड़े डिंग हाँक रहे हो कि बहुत बड़ा तुम सीनियर बन गया है। शर्म करो। देश के लोग पाई पाई के लिए तरस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और लोगों को गुमराह करने के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे उनका साथ नहीं दे सकता है तो कम से कम चुप तो रहो, और नहीं तो तुम बताओ कि हाँ भुगतान कैसे होगा सबका। और ये क्या है, जगदीश शर्मा दोनों का नाम लेके बोल रहे हैं, तुम लोग क्या औकात है? तुम मुझ पर केस करो, नोटिस करो, बुलाओ मुझे, कहां बुलाता है? गुमराह गैंग, चटुकार, कीड़े मकोड़े, ओपी श्रीवास्तव और
बाकी लोगों के सामने कीड़े मकोड़े का दर्जा तुम लोग नहीं रखते हो और बात करते हो बड़ी बड़ी। शर्म करो, मेरी औकात नापना चाहते हो? अरे हम तो कोल इंडिया में नौकरी करते हैं, सब जानते हैं। हमने प्रशासन को लिख के दिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी लिख दिया है। 1 करोड़ 1 लाख रुपए महीने का सैलरी पाता हूं और उसी पैसे से जो भी करता हूं, चाहे अच्छे कपड़े पहनूं या चश्मा पहनूं या गाड़ी में घूमूं, तेरे बाप का क्या जाता रे? सहारा इंडिया के हम कमीशन पे जिंदा हैं क्या? कि हम सहारा इंडिया का छठुकारी करेंगे तो हमको 10-20 हजार रुपया मिल जाएगा? शर्म नहीं बचा हुआ तुम लोगों का, आत्मा मर चुका है। अभी भी शर्म करो। सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान कैसे होगा, इसका जवाब दो। केवल रूम में बैठ के मीटिंग मत करो। आओ, कहां आना है? पटना आना है, बिहार आना है, बॉम्बे आना है, दिल्ली आना है। आओ, खुलेआम एक मंच पर बात करते हैं। तुम्हारी औकात है तो आकर के बात करो कि हाँ हमारा ये रोड मैप है। तुम्हारी हिम्मत है तो कोई भी सहारा के अधिकारी को एक सामने ला करके खड़ा करो। तुम क्या हो? तुम तो नाली के कीड़े हो। तुम्हारी बात कौन सुनेगा? तुमको औकात है तो सहारा के अधिकारी को सामने लाके खड़ा करो और बताओ वो अधिकारी कि सहारा इंडिया के देश के जमाकर्ताओं का 5 लाख करोड़ रुपया का भुगतान देने का क्या रोड मैप है उसके पास। पूरा चोर गिरोह के सरदार हो तुम लोग। शर्म करो, शर्म। मुझे आज विवश कर दिए जुबान खराब करने के लिए, क्योंकि एक कहावत है ना कि जिसका जिस तरह का ये होता है उस तरह का जवाब देना पड़ता है। इसीलिए मैं आज ये जवाब दे रहा हूं। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे साथियों को, मेरे बहुत सारे संगठन के लोगों को मेरी बात आज पसंद ना आवे, लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत आहत हूं। कई लोगों ने मुझे बीके ठाकुर का वीडियो भेजा, ये जो इस बार जो संडे का एपिसोड था, पूरा एपिसोड में एक व्यक्ति का नाम ले रहा था, कोई टीकाधारी, और दूसरा मेरे को बोल रहा था कलुआ। मैं काला हूं दिखता हूं रे? तुमसे ज्यादा काला है? आओ सामने बैठ करके बात कर, तो जरा मिलाते हैं कि तुम काला है कि हम काला हैं। और काला और गोरा की बात क्या कर रहे हो? जो तुमसे भुगतान मांग रहा है वो खराब हो गया, काला हो गया? पैसा जब हम लोग ला के दे रहे थे उसमें हम लोग बहुत गोरा थे, स्मार्ट थे। आज जब मांग रहे हैं तो हम लोग खराब हो गए। बीके ठाकुर, तुम में अगर क्षमता, तुम वकील हो ना, सुनते कि बड़ा एलएलबी किए और क्या हो, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम स्क्रिप्ट चोर थे। रेलवे के स्क्रिप्ट की चोरी किया करते थे, झोला भरकर के स्कूटी में तुम घुमा करते थे। मुझे मालूम है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने बताया है। कहां तक सच है मैं नहीं जानता, मैं कभी गया भी नहीं उधर, लेकिन मेरे को यही पता है। तुम में अगर क्षमता है बीके ठाकुर, तो मेरी इस वीडियो के बाद तुम मेरे को लीगल नोटिस भेजो और साबित कर कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने करोड़ों का चंदा उठाया है पूरे देश से। साबित कर कि 25 लाख का चश्मा मैं पहना हूं, इसलिए इसी चश्मा पहन कर मैं वीडियो बना रहा हूं। साबित कर कि मेरे पास में फॉर्च्यूनर गाड़ी है। नहीं कर सकता तो नल्ली में डूब के मर जाना, क्योंकि कीड़े उसी में जन्म लेते और उसी में मरते हैं। वो भी नहीं कर सकता तो कहीं चौक चौराहे पे आ जाना, जहां बुलाओगे जाने को तैयार हूं। पूरी टीम के साथ आऊंगा, तुम भी आ जाना। धन्यवाद साथियों, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी जबान थोड़ी आज तल्ख है। तकलीफ सबको होता है। लगातार रात दिन हम लोग जिस काम को कर रहे हैं जिससे कि देश के लोगों का भुगतान मिल सके, लोगों को न्याय मिल सके। सहारा के देशद्रोही अधिकारियों ने जिस तरह से सहारा के निवेशकों से खरीदी गई जमीन को औने पौने दामों में बेच दिया है। हम लोगों को लगता था कि वो संपत्ति जब्त होगी, उसका पैसा बेच करके हम लोगों को मिलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो संपत्ति सेबी में रखवाया था उसमें से मैक्सिमम संपत्ति इन लोगों ने बेच दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जी उड़ाया। ये लोग देशद्रोही हैं, इस देश के किसी कानून को नहीं मानते, इस देश के किसी न्यायालय के आदेश को नहीं मानते। ये लोग वही करते हैं जिससे आम जनता का पैसा न मिले, केवल उनके नाम से ये लोग अपना रोटी सेकते हैं और लोगों को भुगतान में बाधक बनते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि जो जहां हैं वहां के जो जमाकर्ता हैं सहारा के, चाहे वो रायपुर छत्तीसगढ़ के जो बीके ठाकुर है उससे वहां जवाब करें, जगदीश शर्मा जहां का है वहां के लोग वहां से जवाब करें। और अगर ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तो इनसे पूछिए कि हमारा पैसा आखिर कैसे मिलेगा, हमारा पैसा गया कहां। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो फिर हम लोग जो काम कर रहे हैं उनको करने दिया जाए और इसी से सबका निदान होगा। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के पूरे देश भर से
30,300 मेंबर अभी बने हैं, जिनका डाटा हम लोगों ने लगाया है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है। बहुत सारे मेंबर्स अभी भी बन रहे हैं। जो मेंबर आ रहे हैं उनको उस केस में हम लोग जोड़ेंगे, और हम लोग किसी को बुला नहीं रहे हैं। जिनको आना है आवे, ना आना है ना आवे। विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान का एक ही राष्ट्रीय बैंक खाता है। उस खाते का प्रत्येक साल हम लोग ऑडिट कराते हैं। हम लोग भारत सरकार को उसका पूरा ब्यौरा देते हैं 1 रुपए का। किसी का माई का लाल का हिम्मत है तो हम लोगों के ऑडिट को चैलेंज कर दे। किसी माई का लाल का हिम्मत है तो यह साबित कर दे कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान में 1 करोड़ रुपए आ गया है। अगर नहीं कर सकते तो अपना जूता खोलो और अपने माथा में मार लो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।